नमस्कारम बच्चों, एस सी वर्मा का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। चैप्टर 29 क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है टू आइडेंटिकल बॉल्स हैं, उसका चार्ज हम लोग को दिया हुआ है और मास भी हम लोग को दिया हुआ है। एक कॉमन पॉइंट से दोनों को सस्पेंड किया गया है और थ्रेड का लेंथ हम लोग को दिया हुआ है और उनके बीच का सेपरेशन भी हम लोग को दिया हुआ है। उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया है, तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। रस्सी के अलोंग और रस्सी के परपेंडिकुलर हमको रिजल्टेंट फोर्स बताना है कितना होगा। टेंशन रस्सी में कितना है वो बताना है और बॉल का एक्सीलरेशन बताना है। लेकिन ये चारों चीज़ें हमें बताना है तब जब हम उसको जस्ट आफ्टर रिलीज किए हैं, उस वक्त हमको जस्ट आफ्टर रिलीज के टाइम पे बताना है कि ABCD क्या होगा। सिचुएशन देखते हैं, कुछ इस तरह का सिचुएशन है। थ्रेड का लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चार्ज 1 और चार्ज 2 के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। चार्ज दिया हुआ है 2.0 × 10⁻⁷ कूलम और मास हम लोग को 100 ग्राम दिया हुआ है। ये क्वांटिटी हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ से ये जो एंगल और यहाँ से हम इसको रिलीज किए हैं और रिलीज करने के जस्ट बाद हमको इसी पोजीशन पे बताना है कि फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखो, ये थीटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइट, बेस हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 50 तो 1/20 आ गया कॉस थीटा। तो यहाँ जब कॉस थीटा कैलकुलेट हो गया तो हम लोग साइन थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू √399/20, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ जब हम इसको रिलीज करेंगे तो उस वक्त चार्ज ए का स्पीड 0 होगा, लेकिन उसका एक्सेलरेशन भी 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ये बात होता है कि उस वक्त उसका स्पीड 0 होगा। इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज 1 पे 2 के कारण डायरेक्शन इधर होगा, चार्ज 1 का, इसके बाद उसका mg लगेगा और रस्सी के कारण उस पर टेंशन इधर लगेगा। ये हो गया चार्ज 1 का फ्री बॉडी डायग्राम। अब नाउ ये चार्ज 1 पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है और ये एंगल थीटा होगा। तो इसका कंपोनेंट थ्रेड के अलोंग F cos थीटा और थ्रेड के परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट F sin थीटा। F हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम लोग जानते हैं 1/4π/Q2/r²। ये सारी क्वांटिटी हम लोग को दिया हुआ है। 9 × 10⁻⁹ चार्ज 2.0 × 10⁻⁷ दोनों पे सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो वो पुट कर दिए तो F की वैल्यू हम लोग को आ गया। तो इसका जो दो कंपोनेंट है वो एक थ्रेड के अलोंग F cos थीटा और थ्रेड के परपेंडिकुलर F sin थीटा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F sin थीटा हो गया 0.143 न्यूटन और F sin थीटा हो जाएगा 0.0072 न्यूटन। cos थीटा sin थीटा की वैल्यू हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको पुट कर दो इसमें। ग्रेविटी का देखते हैं। ग्रेविटी नीचे लग रहा है mg, इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, एक थ्रेड के अलोंग mg sin थीटा और एक थ्रेड के परपेंडिकुलर mg cos थीटा। mg हम लोग को दिया हुआ है, तो mg cos थीटा ये आ गया हम लोग को और mg sin थीटा ये आ गया। तो mg का दो कंपोनेंट हम लोग को पता है, एक थ्रेड के अलोंग और एक थ्रेड के परपेंडिकुलर। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F का दो कंपोनेंट हमको पता है, एक थ्रेड के अलोंग और एक थ्रेड के परपेंडिकुलर। और टेंशन जो लगेगा वो नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट हम लोग जानते हैं थ्रेड के अलोंग। देखो ये हो गया कंपोनेंट थ्रेड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये थ्रेड के अलोंग हो गया। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट थ्रेड के परपेंडिकुलर mg cos थीटा हो गया और ये mg sin थीटा थ्रेड के अलोंग हो गया। अब थ्रेड के अलोंग कोई भी एक्सीलरेशन पॉसिबल नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। तो इधर जो टेंशन लग रहा होगा उस पर नेट फोर्स होगा, ये इन दोनों का सम हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कर दिए, टेंशन आ गया 0.98, ये हो गया एक पार्ट का आंसर। इसी तरह से इधर फोर्स दिया हुआ है 0.143 और इधर 0.049, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है डायरेक्शन इधर होगा और मैग्नीट्यूड 0.143 माइनस 0.049 ये नेट न्यूटन हो गया। ये फोर्स हो गया नेट रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर टू द थ्रेड।
और नेट रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द थ्रेड कितना होगा, वो 0 होगा और टेंशन 0.98 हो गया। तो यहाँ से तैसे भी लिख सकते हो T इक्वल टू एफ कोस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। अब ये हमको फोर्स की वैल्यू पता है, अब इस फोर्स की वैल्यू से इसके मास को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये आ गया हम लोग को इसका एक्सेलरेशन, ये हो गया।